बोलिए सतगुरुदेव की जय। धर्मदास तहाँ बास हमारा कर्म काल अकाल दो के पारा। हाँ, मृत्यु क्या है? आत्मा तो निर्लेप है। निर्लेप का मतलब है जिस कोई किसी चीज में वो लिपायमान ही नहीं है। मृत्यु तो आत्मा की होती नहीं है, मृत्यु तो देह की हो रही है। जन्म मरण का क्रम केवल हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है, हमारे मन को। पर क्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है सुने। जब आप कुश्ती देखते हैं कहीं अखाड़े में, तो जरूर आप एक पक्ष चुन लेते हैं फौरन। निष्पक्ष नहीं होता है आदमी, चाहे उसका संबंध आपसे है या नहीं, पर आप एक पक्ष चुनते हैं। उदाहरण के लिए रिंग में दो बॉक्सर बॉक्सिंग कर रहे हो, दोनों में से आपको कुछ नहीं लेना देना, पर आप एक पक्ष चुन लेते हैं। अब आप एक आकांक्षा करते हैं कि ये जीते। वास्तविकता क्या थी? आपने पक्ष क्यों चुना? इंद्रियों के कारण। इस तरह आत्मा को बांधने में बहुत बारीक ताकतें लगी हुई है। तभी तो साहब कह रहे हैं बिन रसरी सकल जग बंधिया। ये संपूर्ण विश्व बिना रस्सी के बंधन में है। इसका मतलब है पक्ष चुनने का कारण था आपकी कर्म ज्ञान इंद्रियां। इसलिए शरीर में जितना ताना बाना है वो सब तो आत्मा को बांधने के लिए। कर्मगत टारे नाहि टरी। आप देखें, बाल को राम जी ने मारा था, वही बाल व्याधि रूप में व्याध बन शिकारी बना और अपना बदला चुकाया। कबीर याजक आए के बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का आपन राह कटाए। ये कर्म भूमि है। आत्मा को कर्म में किसने उलझाया? शरीर ने, इंद्रियों ने और माया ने। यहां साहब का शब्द कितना सटीक है। जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछु लेन न देन। स्वाभाविक बात है, हर एक प्राणी जब इस संसार में आता है, जन्म लेता है, एक बात जरूर सोचता है, मैं कौन हूं? जगत क्या है? जगत की उत्पत्ति कहां से हुई? यह अत्यंत गहन और गंभीर सवाल है। आत्मा कर्मों के कारण ही जन्म मरण के चक्र में है। कर्म की गति झीनी राई, पुण्य करत पाप हो जाएगी। ये इंद्रियां सब स्वार्थी है, सब गठाने हैं आत्मा को बांधने के लिए। इसलिए क्या है, वेद ने भी एक संदेश दिया ब्रह्म की प्राप्ति का। इसलिए वो
सब चीजें छोड़कर कर्म रहित हो जाता है। कर्म फांस में, फांस जाल को कहते हैं, जगत फंदाना, कर्म के अंदर ही जगत फंसा हुआ है। और कर्म की गति झीनी राई, पुण्य करत पाप हो जाई। साहब ने कर्म पर बहुत बड़ा लिटरेचर रखा है आगे। कर्म गति टारे नाहि टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध की लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत पड़ी। कर्म का अधिष्ठा कौन है? और शास्त्र कह रहे हैं कर्मानुकूल ही जन्म मरण हो रहा है। कर्मों के कारण ही मनुष्य का जन्म मरण हो रहा है। इसी कर्म के संचय को ही प्रारब्ध कहते हैं। जो कर्मों का संचय है वो प्रारब्ध कहलाता है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। हाँ, जन्म मरण कर्मानुकूल, सुख दुख भी कर्मानुकूल। वाह! आदमी 30 दिन नौकरी काम करता है, तब उसे माह की तनख्वाह मिलती है। इसी प्रकार पहले बनी प्रारब्ध, प्रारब्धानुकूल ही, इसको हमारे शास्त्र इसकी पुष्टि करते हैं। आइए हम देखें कर्म का अधिष्ठा कौन है। ये कैसी विडंबना है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, कर्म की गति झीनी राई, बहुत बारीक है, पुण्य करत पाप बन जाई। आप कभी भी एक पक्ष ऐसे ही नहीं चुनो ना। हर कार्य को करने से पहले विचार करो। अब देखते हैं कर्म का अधिष्ठा कौन है। हमारी आत्मा जब कर्म से रहित है, कर्म का संचालन कौन करता है, कर्म क्या है, मनुष्य पाप और पुण्य क्यों करता है, थोड़ा इस पर चिंतन करते हैं। साहब पाप और पुण्य दोनों को बेड़ियां बोल रहे हैं। पाप पुण्य यह दोनों ही बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। हमें यह देखना है कर्मों का अधिष्ठा कौन है, कर्म क्या है, कर्म क्यों कर रहा है मनुष्य, कर्म की प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों आई। यह गहन सवाल है। आइए देखें। हमारी आत्मा कर्मातीत है, आत्मा को कर्म से कुछ नहीं लेना। ऐसा क्यों? जब हम कर्मों के विभाग को ठीक से समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि आत्मा कर्म रहित क्यों है। जब तक हम कर्मों के क्षेत्र को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हम आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। मनुष्य कर्म करता है, शुभ और अशुभ, पर कभी ये फैसला नहीं कर पाता है। कभी कभी वो शुभ कर्म जानकर जो कर्म करता है वो अशुभ हो जाता है। तभी तो साहब वाणी में बोल रहे हैं ना, कर्म की गति झीनी राई, बहुत बारीक है, पुण्य करत पाप बन जाई। मनुष्य कर्म कैसे कर रहा है। शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
कर्म इन्हीं के द्वारा होता है। कर्म हमारी आत्मा की वृत्ति नहीं है। 5 कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है और अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। ये मिलाकर 14 अंतःकरण है। इसलिए इन पर 14 देवता रह रहे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। कर्म संकल्प से उत्पन्न होते हैं। और इनका संचालन हमारी इंद्रियां करती है। इंद्रियां खुद जड़ है। कितना बड़ा कौतुक है। ये पंचभौतिक शरीर भी जड़ है। इस पंचभौतिक शरीर का संचालन मन करता है। अब आप मन को समझना। यह संपूर्ण जगत संकल्प रूप है। इसकी रचना कुछ भी नहीं है। ये संसार दृश्य मन की उपज है। हाँ, आत्मा भोग भोक्ता से भी परे है। आप ध्यान से सुनना। आत्मा संकल्प विकल्प से भी परे है। मन संकल्प करता है क्या, और जान करके मन उलझा रहा है ना आत्मा को। संकल्प किया, फलानी वस्तु मुझे चाहिए। मान लो गाड़ी चाहिए। बुद्धि अब निश्चय करने लगती है। अब ये फाइल आ गई बुद्धि के पास। बुद्धि निश्चय करती है। अब ये विवश है क्योंकि मन की ये सहचरणी है। जैसे हमारे शरीर का अंग प्रत्यांग सभी मन के सहचर है। बुद्धि उस समय निश्चय करती है गाड़ी की प्राप्ति कैसे करें, इसके लिए धन कहां से संग्रहित करें, जुगाड़ कैसे करें। अब देखिए यहां ये संकल्प नहीं होता तो कुछ नहीं था। मैं इसी संकल्प के लिए बताता हूं। आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले मैंने कहा था यहां एक मोटरसाइकिल चोरी हुई लाइव प्रोग्राम में। अब वो लड़का मोटरसाइकिल क्यों चोरी किया? मन में संकल्प था कि मोटरसाइकिल चाहिए, पर उसके पास इतना धन नहीं था। बुद्धि ने निश्चय किया। अब देखो बुद्धि का निश्चय कैसा था। भाई पैसे तो नहीं है अपने पास, मोटरसाइकिल महंगी है। अब ये निश्चय जो था अज्ञान में था, विवेक का नहीं था। कहीं से मोटरसाइकिल चोरी कर लो। उसने वो मोटरसाइकिल चोरी कर ली। अब ये काम किसने किया? देखो बुद्धि ने।
इसका मतलब है बुद्धि भी हमारे साथ छल कर रही है, पूरा साजो सामान इस आत्मा को बंधन में डालने वाला है। बुद्धि ने ऐसा निश्चय क्यों किया? उसका संग कुछ गलत लोगों से रहा, इसलिए हमारे अंतःकरण पर दो चीजों का प्रभाव पड़ता है। एक प्रारब्ध का, दूसरा परिवेश का। बसे कुसंग चाहत कुशल, कहे रहीम बड़सोस, मैमा घटी समुद्र की, जो रावण बसो परोस। अब आप विचार करना, उसने वो मोटरसाइकिल चोरी की, ये निश्चय किया, बुद्धि ने ये निश्चय किया। देखिए पाप कर्म हो गया ना। क्या हमारी आत्मा का इससे कोई संबंध था क्या? नहीं, पूरा तामझाम ही तो मन से है ना। आप विचार करें थोड़ा सा। उसने घर में जाकर फिर क्या किया? जाकर बताया कि मैं 4,000 रुपए में खरीदा हूं। लेकिन यहां जो मैंने सत्संग में कहा था, उनके माँ बाप को शंका हुई कि साहब ने बोला था एक मोटरसाइकिल आश्रम से चोरी हुई। वो मान भी नहीं रहा था। अभी वो जेल में है। बमुश्किल जब कहा भाई पैसे कहां से आए, क्या वो कई और झूठ बोला। क्या ये हमारी आत्मा है क्या? इसका मतलब है हमारे साथ हमें मिसगाइड करने वाली ताकत है, जो इंसान को गलत काम करा रही है। तब वो गाड़ी ले जाकर के थाने में, नजदीक अपने थाने में जमा कर दिया। बड़ी मुश्किल से माना कि मैं आश्रम से ये चोरी करके आया था। उसने अपने नजदीकी थाने में भी झूठ बोला जाकर। उसके माँ बाप उसको मेरे पास लाए। मैं कर्म का आपको एक प्रमाण देकर के समझा रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं बता रहा हूं। माँ बाप बड़े सज्जन थे, मेरे शिष्य थे। मैंने संपर्क किया थाने से। मैंने कहा भाई जो हमने FIR कराई थी मोटरसाइकिल गुम होने की, चोर पकड़ में आ गया है, पर किसी तरह से इससे सहानुभूति करना है। बोला नहीं, ऐसा होगा, ये चोरी है और मोटरसाइकिल ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती है, पहले इस पर केस दर्ज होगा, उसके बाद मोटरसाइकिल थाने से रिलीज होगी, संभवतः उसे सजा भी हो सकती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आखिर ये बच्चा इस पॉइंट पर कैसे पहुंचा? मैं ये उदाहरण देना चाह रहा हूं। सभी तो ऐसे ही मन के द्वारा कुंठित होते हैं, बुद्धि के द्वारा कुंठित होते हैं। इस शरीर के अंदर जितने भी संसाधन हैं, सब आत्मा के साथ छल है। मैंने एक बात कई बार बोली है। मैंने फिर कंसर्न पुलिस अधिकारी को प्रार्थना की, ये नाबालिग हैं, थोड़ा इसके साथ में रियायत बरतो। बोला गुरुजी, गाड़ी ऐसे नहीं छूट सकती है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, इसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, सब चीजें हैं, मुकदमा चलेगा, मुकदमा लंबा चलेगा। चलो दुखद था, माँ बाप बड़े ईमानदार थे, वो खुद ही लाए थे बच्चे को मेरे पास में। यहां मेरे कहने का ये भाव है, क्या ये हमारी आत्मा ने निर्णय किया गया? अगर हमारी आत्मा ऐसा निर्णय करती है तो फिर आत्मा को निर्मल कैसे कहें? इसका मतलब है हमारे शरीर में जितने भी संसाधन रह रहे सब हमको बंधन में डालने वाले हैं। अब यहां साहब एक शब्द और क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, ये दोनों बंधन कारक है, एक लोहा एक कंचन केरी। ऐसा नहीं है, ऐसे कई चोरियां होती है, लोग कई गलत काम कर रहे हैं, बुद्धि तो प्रेरणा दे रही है ना।
अब बुद्धि कुंठित और उत्तम क्यों हुई? इसका प्रभाव संगत से पड़ता है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एको भाव बिका है। बसे कुसंग चाहत कुशल, कह रहीम बरसोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। अब फिर इंद्रियां उसके द्वारा चलायमान हुई। बुद्धि ने जब ये किया, चुपके से उसने उसकी जेब से या बैग से चाबी निकाल ली, देखा इसमें इंद्रियां शामिल हुई, हमारा हाथ शामिल हुआ और आंखें भी शामिल हुई। स्टार्ट किया, फिर उस पर बैठकर भग गया। टांगे भी शामिल हुई, पूरी बॉडी इस कांड में शामिल हुई। वाह, रोकने वाला कोई था नहीं अंदर। यह सब कांड क्यों हुआ? मन के एक संकल्प से। केवल संकल्प मात्र से अधिभौतिक, यह जगत अधिभौतिक प्रतीत होता है। जितने भी प्राणी हैं सब अंतवाक हैं, किंतु जो अज्ञानी है उनकी अंतवाकता नष्ट प्राय हो जाती है। बस वो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हों। इसका मतलब है जितना ताना बाना बॉडी का है, उसका एक ही लक्ष्य है, आत्मा को बांधना, आत्मा को स्वरूप ज्ञान नहीं होने देना। संतों घर में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। वाह, आगे क्या करे? ये न्यारा न्यारा भोजन चाहती है, अपने मतलब के लिए सभी काम करते हैं। इंद्री जिभ्या स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ लोग हमारे सेब के बगीचे से चोरी करने के लिए रात को आते हैं, कुछ लड़के। अब वो सेब चोरी करके गए। अब बात ये उठी, सेब क्यों चोरी किया? चोरी तो गलत है, दंडनीय अपराध है। जीव ने कहा वो खाना है, पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, चलो चोरी करते। यानी ये इंद्रियां सब मन की सहचरणी है, इन्हीं की पूर्ति के लिए इंसान कितने कर्म कर रहा है। इसे जानबूझकर उलझा गया है। तभी मैं मन पर बहुत बोलता हूं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। इसी तरह फिर ये जीव कहती है पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है, सब प्राणी में एक ही आत्मा है। लेकिन जब ये कहती है मुर्गी खाना है, तो इंसान मुर्गी को मार के खा जाता है। जिभ्या स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। इनकी बड़ी सांठगांठ है। आतंकवादी का सरगना कहीं दूर बैठ करके अपने सहचरों को, अपने गुर्गों को वहां से आदेश देकर के काम करता है। बड़ा आश्चर्य है। सिक्योरिटी फोर्सेस बोलती है जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, कह रहे हैं उनके पास सैटेलाइट के फोन दिए। वाह, उससे प्रॉब्लम ही नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां, सीआईडी, जासूसी इनके पास है। यहाँ बहुत बड़े जो जहाज चल रहे हैं, पर उनको वो भी मुहैया कराया गया। इस तरह मन बैठकर, इंद्रियों का संचालक मन है, इनसे सब काम कराता है और जानकर पाप पुण्य में इस आत्मा को लपेटे हुए है। वैसे ही प्राचीन काल में बड़े बड़े सरमायाकार, वो खुद खेती में काम नहीं करते, गरीबों से कराते, तो उनको ऋण देते हैं जानकर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक कुंद बुद्धि का मेरा शिष्य था।
सीधा था। वो एक आदमी से 300 रुपये किराया लेकर के लुधियाना आया। मैं आपको बताता हूं, ये पूरा छल कपट माया महाठगनी में जानी। अब यहां साहब क्या करें, महाठगनी हम जानी। अब वो भोला था। ब्याज क्या था, 10% महीने का, यानी 300 रुपये पर 30 रुपया महीने में ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज था, अगर महीने में 30 रुपये ब्याज नहीं दिया तो अगले महीने में 330 रुपये पर फिर ब्याज शुरू होगा। ₹330 पर ब्याज और 33 रुपया। फिर नहीं दिया, अब ये 33 रुपया और जोड़ दिया जाएगा, अब 36 रुपया ब्याज हो जाएगा महीने में। साल भर में ये ब्याज वो रकम हो जाएगी करीब, अब 700-800 रुपये 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। मेरे ख्याल से ये दूसरे साल में हजारों में पहुंच जाएगा। तो वो आदमी क्या किया, उस सीधे आदमी के नाम पर जमीन थी, उस जमीन को जबरदस्ती जोतने बोने आया। उसके माँ बाप ने मुझे आकर बोला, ये दबंग है, जबरदस्ती हमारी जमीन जोतने बोने आया है। मैंने उस आदमी से बात की, बोला महाराज मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं। वाह भैया ईमानदार। उसने मुझे बताया 10 रुपये प्रतिशत के हिसाब से इसने ब्याज लिया मुझसे 300 रुपया। हिसाब कराओ, किसी से बड़ी ईमानदारी का हिसाब है मेरा। अब वो क्या बोल रहा है आदमी, मैंने उसे कहा भाई फिर तुमने 300 रुपये क्यों नहीं भेजे। गुरुजी 2 महीने बाद मैंने ये 300 रुपये लुधियाना से इसके नाम पर मनी ऑर्डर कर दिया था। मैं निश्चिंत हो गया कि इसके पैसे चुकता कर दिए। अब ये कह रहा है कि वो मनी ऑर्डर मैंने लिया ही नहीं। अब वो अनपढ़ था, उसके पास पे कोई रसीद वगैरह भी नहीं थी। सब मिलाकर के इतना पैसा बन गया था। वो बोला जमीन का रेट बाजार में पता करो, उस हिसाब से इसकी ये 2 बीघा जमीन मेरी हो गई। उसके हिस्से में भी 2-3 बीघा थी। उससे बड़ा शर्मसार किया, ले देकर किसी तरह मैं अपनी तरफ से पैसे देकर उसका पिंडा छुटाया था। इसी तरह ये जो कर्म है बहुत ज्यादा फलित हो जाते हैं। आप इससे हिसाब लगाओ, त्रेता में राम जी ने बाल का वध किया था। बाल को वरदान था, जो युद्ध करने आएगा उसकी आधी ताकत मुझ में आ जाना चाहिए। इसलिए राम जी ने भी छिपकर बाल को मारा था। जब बाल मरने वाला हुआ तो उन्होंने राम जी से एक प्रश्न पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। बोला आपका तो मैंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, आपने मुझे क्यों मारा। राम जी ने तर्क दिया, अनुज वधु भगनी सुत नारी, कन्या समय ये हुआ अत्याचारी। आचार संहिता के अनुसार ये कन्याएं होती हैं, छोटे भाई की बीवी, भगनी छोटी बहन, सुत नारी बहू आदि, और बहन ये कन्याओं के समान है। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, विलोकत का मतलब देखे, कुदृष्टि गलत दृष्टि से देखना भी पाप है। राम जी तर्क दिए, इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तह वध किए कुछ पाप न हुई। ऐसे आदमी का वध करने से कोई पाप नहीं लगता, इसलिए मैं तुझे मारा। लेकिन हे बाली, द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा, तू व्याध बनेगा, शिकारी।
इसी बाण से तू बदला लेना। अरे भाई मेरे, जब त्रिलोक के मालिक उनको कर्म को भोगना पड़ा तो बाकी की बात क्या है? कर्म का अनुष्ठान मन से संचालित होता है, आत्मा दोषी हो गई। अनजान और अज्ञान के कारण आत्मा दोषी हुई। इन सब का संचालन कौन? अब फिर इंद्रियों की तरफ आओ। अब मन तो क्या किया? स्वाद चाहता था, मुंह स्वाद की अनुभूति बुद्धि करती है, बुद्धि में निरंजन बैठा है। इसका मतलब कर्म करावे आप। अब साहब क्या कर रहे हैं? कर्म करावे आप, कष्ट दे अपने जीव को। कर्म खुद कराता है मन, और आत्मा को फल भोगना पड़ता है। आत्मा का कर्म के क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। कर्म पंच भौतिक इंद्रियों से होता है, पंच भौतिक शरीर से होता है। आत्मा में पंच भौतिक शरीर ही नहीं है। आत्मा जन्म मरण से परे है, अजन्मा है। तब तो साहब कह रहे हैं जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन। और क्या कह रहे? लक्ष्य अहरी एक मृग, केतिक टारे भाल, कार्य हिरनी दूबरी या हरियाणे ताल। एक हिरनी हरे घास खा रही थी तालाब के किनारे पर। उस पर हजारों अहरी कहते शिकारी को, उसके मांड तने थे। किस किस को बचाए? इस तरह मन विविध तरह के कर्मों में आत्मा को उलझाता है। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, बताए वशिष्ठ जी। जगत का कारण एकमात्र मन ही है और कोई नहीं। अब यहां क्या कह रहे हैं? जगत का एकमात्र कारण, जगत का कारण एकमात्र मन ही है और कोई नहीं। जब मन का निग्रह होगा तभी इस दृश्य रूपी जगत का भ्रम भी मिट जाएगा। जब तक मन का निग्रह नहीं किया जाता तब तक यह दृश्य भ्रम भी दूर नहीं हो सकता, और जब तक दृश्य भ्रम दूर नहीं होता तब तक विशुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता, तथा विशुद्ध ज्ञान के न होने तक पूर्ण आत्मानंद की प्राप्ति भी असंभव है। मन जीव को भरमावे सोई। भाइयों, मन मुरीद संसार है। पूरा संसार मन का मुरीद है। मन जागे मन सोवे, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोए, कहत कबीर सुनो भाई साधु जगत बनाए मन से। इतनी बारीकी से बैठ करके ये मन पूरे शरीर का संचालन कर रहा है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म रहल कबीरा। इसका सीधा ये मतलब है कि हमारे कर्म का अनुष्ठान पूरा मन से संचालित होता है, और भले बुरे ये और सोचने भी नहीं देता है पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है। उस बालक ने ये नहीं सोचा कि चोरी किया हुआ मोटरसाइकिल, आखिर इसके कागज वगैरह सब चीजें होगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। अगर इतना विचार कर लेता शायद वो नहीं उठाना। अभी वो लॉकअप रूम में। माँ बाप देवता की तरह है, वो बहुत दुखी हो रहे थे। मैंने प्रार्थना भी की अधिकारी को। उसने कहा गुरुजी बात यह है, ये चोरी का मामला है, ऐसे मोटरसाइकिल नहीं मिल सकती है, एफआईआर हो चुकी है और ये थाने से रिलीज होगा, इसको थाने में हथकड़ी लगाकर चोर की तरह पेश करना पड़ेगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जीव पड़ा बहु लूट में, ना कुछ लेन न देन। इस आत्मा का कर्म क्षेत्र, कर्म अनुष्ठान से कोई संबंध नहीं है। आत्मा, ये कर्म क्या हो रहा है? ये इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो हो रहा है, शरीर के लिए तो हो रहा है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म रहल कबीरा। इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? जैसे अंधकार की निवृत्ति का साधन मात्र एक प्रकाश है, इसके अलावा अंधकार की निवृत्ति किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। इस तरह जगत भ्रम का नाश मन के नियंत्रण के बिना नहीं हो सकता है, और मन के नियंत्रण का सबसे उपयुक्त साधन है सुमरण, और वो नाम की ताकत। तभी साहब वाणी में कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण समकचना है। तो बंधुओं, इस तरह से नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध नचावे। ये पूरी दुनिया को जैसे बाजीगर बंदर को नचा रहा है, इसी तरह आत्मा से नाना प्रकार के कर्म करा रहा है। और वो कर्म, जब कोई लोग आते हैं कहते हैं कि भाई पैसे वाला था, पैसे देकर हमारी ज़मीन कब्जा कर ली, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बोला बात सुन, कार्रवाई एक पक्की होगी। एक ऐसी अदालत है जहाँ पर कोई करप्शन नहीं है, धर्मराय की दरबार में। मनुष्य अपने किए कर्मों का फल वहाँ पर प्राप्त होता है। वहाँ पूरा
हार्ड डिस्क निकालकर उसके जीवन के कर्म दिखाए जाते हैं। वहाँ कोई गवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर यहाँ ये नहीं भोग पाए तो इनको अपने कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना है। तो बंधुओं, कर्मगत टारे नाहे टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। विचार करके आप देखिएगा, हमेशा आप, और ये भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। जब आप ये सुमरन करेंगे तो स्वयं ही उसमें से क्या उत्पन्न हो जाता है, वाह, सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे, विवेक, क्षम, दम, ज्ञान, वैराग्य आदि उत्पन्न हो जाएंगे। वो तब मन पर नियंत्रण करता है। ये इस सूत्र से मन पर नियंत्रण हो जाता है। जैसे चुंबक के अंदर एक ताकत लोहे को अपनी ओर घसीट देता है, इसी प्रकार उस नाम के अंदर इतनी ताकत है कि आपकी आत्मा को वो चेतन करेगा। बिना नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। तो बंधुओं, थोड़ा यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा, सोचकर कार्य करना। देही के क्षणिक सुख के लिए पाप नहीं करो। आपकी इंद्रियां बैरी इंद्रियां हैं, इन्हीं की तृप्ति के लिए इंसान सभी को कर्म कर रहा है, पापिष्ट कर्म कर रहा है। लेकिन सोचो, ये क्षणिक आनंद है और इन्हीं के निमित्त आत्मा को पुनर्जन्म और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति होती है। आत्मा ज्ञान में है, उसने अपने स्वरूप को भूल लिया है और इसलिए मन की सहचरणी बन गई है आत्मा। गुरु इस आत्मदेव को जब जगाता है, मन पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। नाम हुए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांधना चाहिए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहब।